हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसी मेरी सारी यूट्यूब फैमिली, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। मैं भी अच्छी हूँ। तो जी आज है तुलसी पूजन और मुझे तुलसी पूजन करना है। जो तुलसी विवाह का है ना वो। तो सुबह मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ हमेशा की तरह। पता है अभी जब से मैं आई हूँ ना, मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं करता, बट बहुत मजबूरी में उठती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं घर में पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी तुलसी मैया के पास है, पूजा पाठ जो है वो करूँगी। और यहाँ पे भी घर में सभी लोग सो रहे हैं, सिर्फ सौम्या को मैं उठा दी थी। क्योंकि सौम्या उठ जाइए, क्योंकि सौम्या को वैसे भी ना घर पे ना सुबह-सुबह जल्दी उठने की आदत है। तो मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ, सौम्या मेरी भांजी है। और अ, मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया था, शायद कि शेयर किया, मुझे याद नहीं है। सौम्या को मैं लेके आई हूँ यहाँ पर, तो अब हमारे साथ ही सौम्या रहेंगी। तो अभी यहाँ पर सौम्या उठ गई थी, सुबह-सुबह ही उनको उठने का आदत भी है, तो मैं उनको जगा दी थी। लेकिन वहाँ पे थोड़ा-सा वो जल्दी सो जाती थी ना, गाँव में जल्दी सो जाते हैं लोग, तो वो ना जल्दी थोड़ा सो जाती थी। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग लेट से सोते हैं, तो वो भी लेट से सोती है, तो मैं थोड़ा देर उनको सोने दी थी। उसके बाद मैं उनको उठा दी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी ये कहे कि मैं उनको रख के उनको बुरी आदतें सिखा दी हूँ, लेट तक जगने का मतलब लेट तक सोने का। तो इसीलिए मैं उनको थोड़ा-सा उठा दी थी कि सौम्या उठ जाइए, तो वो उठ गई थी। और यहाँ पर मैं भोग लगाई हूँ, दिया जला दी। तो घर में पूजा करने के बाद अभी चलेंगे तुलसी मैया में पूजा करेंगे और तुलसी मैया का जो सजाएँगे। तो कल रात में मैं पतिदेव से मँगा ली थी चुंदरी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये सारी चीज़ें मँगा ली थी। पहले तो मैं सच बताऊँ बहुत कन्फ्यूज़ थी, किस दिन मैं तुलसी विवाह का करूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो, जैसे सब लोग करेंगे वैसे ही मैं भी मतलब कर लूँगी, ऐसा क्या है ना? सो जब भी आप पूजा करो, दिल से पूजा करो, वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा ही होता है। साफ़ मन से करो, अब मन में मैल बैठा हुआ है और फिर हम पूजा पाठ करें, तो वो मुझे नहीं लगता कि पूजा पाठ करने से कोई फ़ायदा है। कोई दूसरे के बारे में हम बुरा सोच रहे हैं और पूजा पाठ करे जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे पहले मैं तुलसी मैया का जो ये है ना, ये ना मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ गमले। और मैंने सोची थोड़ा-सा बड़ा वाला जो होता है ना, वो मैं बनवाऊँगी वो भी सारी चीज़ें। लेकिन अभी थोड़ा-सा मतलब सब चीज़ समय पे मैं करूँगी। तुलसी जी का मुझे बड़ा वाला होता है ना, बनता है, वो खुद से बनवाया जाता है, वो रेडीमेड नहीं मिलता है। तो वो मैं खुद ही बनवाऊँगी, क्योंकि मुझे वो बहुत सुंदर लगता है देखने में, जो बड़ा-सा रहता है, टाइल्स-वाइल्स लगा रहता है, बहुत सुंदर लगता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे तुलसी जी के पूजन में यहाँ पे मैं रख दी थी विष्णु भगवान की फ़ोटो। और अभी मैं चुंदरी चढ़ाऊँगी। मैं ना पतिदेव को बोली थी थोड़ा-सा बड़ा चुंदरी लाने के लिए, लेकिन पता नहीं उनको क्या समझ में आई है, वो छोटा-सा चुंदरी ले आए। मैं उनको बोली थी इतना बड़ा चुंदरी लाई है कि कम से कम तुलसी जी को मैं अच्छे से उठा पाऊँ, बट इसमें मैं अच्छे से नहीं उठा पा रही थी, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो मैं ऐसे करके ऊपर की तरफ से डाल दी थी। और ये चूड़ी लाए थे, जो कि बहुत ही सुंदर चूड़ी था, बहुत सुंदर चूड़ी था, पिंक कलर का चूड़ी था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो इस तरीके से मैं तुलसी पूजन की, और इतना अच्छा लगता है ना, घर के सारी रीति रिवाज आप फॉलो करो ना। मैं घर से कितनी भी दूर रहती हूँ अपने ससुराल से, लेकिन मेरा जो करना है ना, पूजा पाठ हो गया, अपने घर के रूल्स फॉलो करना, वो मैं कहीं भी रहती हूँ तो करती ही करती हूँ। हालांकि मेरे ससुराल में ये सब कुछ नहीं होता था, तुलसी पूजन नहीं होता था, मतलब इस तरीके से तुलसी विवाह नहीं होता था मेरे ससुराल में। पर मैं शुरू से करते आ रही थी, तो इसीलिए मैं करने लगी थी। लेकिन हाँ, इस बार मेरी सास भी ना की है, वहाँ पे ससुराल में वो भी की हैं। मेरे पास फ़ोटो वीडियो तो नहीं है कि मैं वहाँ का वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ। बट बहुत अच्छे से मम्मी की थी, क्योंकि वो बता रही थी कि ठीक है इस बार ना हम भी करेंगे, तो मम्मी भी की थी। तो होता नहीं है कि अब देखिए, देख के ही पता चलता है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो साथ में मैं मिठाई भी चढ़ाई यहाँ पर, और बस अपने सच्चे मन से, और तुलसी विवाह का जो भी जैसे होता है, जैसे मुझे पता है, मैं वो सारी चीज़ें करती हूँ। मेरी दादी थी ना, तो मतलब शादी से पहले की बात है, अब तो मेरी दादी है ही नहीं। मेरी दादी ना ये सारी चीज़ें करती थी, मेरी मम्मी करती थी। तो मैंने अपनी दादी और मम्मी को करते हुए देखा है, वैसे ही मैं भी करती हूँ शुरू से। और बहुत लोग रात में करते हैं, बहुत लोग दिन में भी करते हैं, मैं तो हमेशा दिन में ही की हूँ, मैं रात में बहुत ज़्यादा नहीं की हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी
पूजा पाठ करने के बाद सीधे किचन में, क्योंकि पूजा पाठ करने के बाद ना मेरा दिमाग सीधे किचन की तरफ ही जाता है कि जल्दी जल्दी से किचन का सारा काम जो है ना कर लेती हूँ। और मैं ना ऐसे साड़ी पहनती हूँ ना तो मेरा साड़ी इतना बार खुलता है ना, मैं आपसे क्या ही बताऊँ। बट ऐसा साड़ी पहनना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारा बिहार का कल्चर है। ये सीधे पल्ले में साड़ी पहनना हमारे बिहार का कल्चर है। तो मैं इस तरीके से बहुत बार साड़ी पहनती हूँ। कोई भी पूजा पाठ होता है ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साड़ी जो है इस तरीके से ना पहनूँ। तो अभी मैं अपने साड़ी को देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में। ये मेरा न्यू साड़ी है, अमेज़ॉन से मुझे रिसीव हुआ है ये साड़ी। इसका मैं ब्लाउज़ भी स्टिच करवा ली हूँ। अमेज़ॉन से है, प्राइस मुझे याद नहीं है, बट हाँ इसका लिंक मैंने आप लोग को दिया होगा। अगर दोबारा से चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं दे दूँगी। और यहाँ पे ना ये साड़ी ना काफ़ी लाइट वेट था, बहुत सुंदर से सीधा पल्ला मैंने पहन भी लिया था। और पता है पहले मुझे सीधे पल्ले साड़ी पहनने उतना सही से नहीं आता था, लेकिन इधर मैंने कंटिन्यू हर एक पूजा पाठ में सीधा पल्ला साड़ी में पहनी हूँ ना, तो बहुत अच्छे से सीधा पल्ला में मैं साड़ी पहन ली हूँ। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा ये सीधा पल्ला साड़ी, मुझे बताइएगा आप लोग। हालाँकि मैं छठ पूजा में भी शाम वाला रख में ना सीधा पल्ला साड़ी पहनी थी, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था। तो या पहले यहाँ पर मैं सौम्या के लिए और ईशान के लिए हॉर्लिक्स बना रही हूँ, जिसे मैंने डाला है दूध, हॉर्लिक्स और चीनी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ साथ ही साथ अपने और पतिदेव के लिए चाय। तो क्योंकि बच्चे उठेंगे, तो अभी तो सौम्या तो कब से उठ गई थी, तो मैं बोली सौम्या को कि ब्रश कर लीजिए, तो वो ब्रश करने चली गई हैं। और उसके बाद रिशांग को मैं उठाई हूँ कि उठ जाओ, बहुत लेट करता है उठने में वो। तो अभी दोनों बच्चों के लिए मैं हॉर्लिक्स बना देती हूँ, दोनों बच्चे हॉर्लिक्स पी लेंगे, हॉर्लिक्स बिस्किट खा लेंगे, तो फिर अपना नाश्ता खाना जो है वो करते रहेंगे। क्योंकि सुबह सुबह ना मुझे मतलब रिशांग को भी आदत है सुबह सुबह उठते ही दूध पीना, हॉर्लिक्स पीना, बॉर्नविटा जो भी घर में रहता है मैं उसको सुबह सुबह दे देती हूँ। तो अभी हमारी बिटिया रानी भी आ चुकी हैं, तो दोनों को साथ में ही देंगे। और पता है बहुत अच्छा लग रहा है, सौम्या के आने पे ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए कहते हैं घर में ना एक बेटी का होना बहुत ज़रूरी है। भगवान ने मुझे बेटी तो नहीं दिया, बट कोई बात नहीं। सौम्या आई है तो सच बताऊँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है सौम्या के आने पे घर में। एक मतलब एक रौनक सा आ गया है, कहते हैं बेटी घर की रौनक होती है, तो वही सारी चीज़ें हैं। सौम्या आई है तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मुझे भी, और पतिदेव को भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। वो भी बोलते कि अच्छा लग रहा है सौम्या के आने पे सारी चीज़ें। और दोनों बच्चे ना सौम्या के साथ खेलते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ना मैं ना ये सौम्या का कप है एक, और एक रिशांग का है। मैं जब मुजफ्फरपुर से आ रही थी ना ससुराल से, तो मैं रास्ते में रुक के थोड़ा बहुत सा शॉपिंग की थी, तो उसी में से ना मैंने 2 कप लिया था ये, एक रिशांग के लिए और एक सौम्या के लिए। रिशांग के लिए स्पाइडरमैन वाला था, सौम्या के लिए बारबी वाला। तो चलिए इनको दे देते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी हो, आप लोग अच्छे होंगे गाइस। आज जो मौसम है ना, इतना पूरा का पूरा फॉग लगा हुआ है। और अभी नहा, इतना ठंडा लग रहा है ना, गीजर पता नहीं क्यों चल ही नहीं रहा। मतलब गीजर तो ऑन हो गया था, बट उसका पानी का क्या सिस्टम था ना, क्योंकि पहली बार गीजर ऑन की थी आप यहाँ पे, तो पानी का क्या सिस्टम निकलने का था मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। और पतिदेव को उठाते उठाते मैं थक गई, लेकिन वो उठे नहीं, तो मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ा। आज मुझे हेयर वॉश भी करना था, ठंडे पानी से नहाना पड़ा। मेरा तो सर ना एकदम ठंडा आ गया गाइस, जो गर्माया हुआ था ठंडा आ गया। सो अभी मैं यहाँ पे सौम्या के लिए और रीशु के लिए बनाई हूँ हॉर्लिक्स, तो अभी इन दोनों को दे देती हूँ। दूध में मैं क्या करती हूँ, जैसे गैस पे ना दूध चढ़ा देती हूँ, उसमें चीनी थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, शाम को थोड़ा सा मीठा पसंद है, और हॉर्लिक्स डाल के उसी में मैं ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे बिस्किट मैंने डाल दिया है। और अभी मैं जब आ रही थी ना वहाँ से ससुराल से, तो रास्ते में रुकी थी शॉपिंग करने के लिए, तो ऐसे ऐसे मैंने 2 कप लिए थे। स्पाइडरमैन वाला मैंने रिशांग के लिए लिया है, स्पाइडरमैन वाला, और ये बारहवीं वाला मैं सौम्या के लिए कप लेती, कि मैंने कहा दोनों भाई बहन एक जैसे कप में हॉर्लिक्स पियेंगे, और अच्छा भी लग रहा है, सुंदर लग रहा है देखने में। सो चलिए पहले मैं सौम्या को दे देती हूँ। रीशु तो उठा नहीं, उसको भी उठाना है मुझे। ये लीजिए बाबू, नीचे बैठ के आराम से खाइए। रीशु चलो ब्रश करो, हेलो बोलिए सौम्या। हेलो। चलिए बैठ जाइए नीचे। चलो रीशु उठो, जो दीदी खा रही है, जल्दी आ जाओ, बैठ जाइए। पलथी मार के बैठिए, सौम्या वैसे नहीं बैठते, हाँ वैसे बैठिए। चलो उठो रीशु, जाओ ब्रश करो जल्दी, फटाफट से ब्रश करो। देखो दीदी गुड गर्ल है, दीदी ब्रश कर लिया, आप ब्रश करो, सोने नहीं दो। सबको वीडियो में पता चल जाएगा रिशांग कितने लेट तक सोता है। वहाँ देखिए मेरे लाडा को पूजा करके मैं आई हूँ, पूरा पॉटी कर दिया हुआ था, तो ये पूरा पॉटी उसका साफ किए है। तो हाँ, तो को आप किए क्या? तो चलिए अभी चाय पतिदेव को देते हैं। यहाँ पे चाय भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। उसके बाद आप क्या पानी
सब मैं अति कहाँ रखे हैं बोतल वाला। आप बैठिए, आप खाइए पहले। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर। आज बहुत अरसों के बाद मैं पालक पनीर बनाऊंगी। मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था पालक पनीर खाने का। तो पालक आ जा रहा था तो पनीर नहीं आ रहा था, पनीर आ रहा था तो पालक नहीं आ रहा था, ये सिचुएशन पर। लेकिन कल पतिदेव दोनों लेके आए हैं, तो आज मैं पालक पनीर बनाने वाली हूँ और पतिदेव को दे दूंगी पराठे के साथ पालक पनीर, और हम लोग अपने लिए राइस बनाएंगे, राइस के साथ पालक पनीर खाएंगे। तो चलिए, और कोई सब्जी बना दे। क्यों रात में क्या बनाएंगे, मतलब रात में बना दी। कितना टाइम, पालक पनीर बहुत जल्दी बन जाता है। पकड़िए, थोड़ा सा बस चाय पी ले, फिर हम फटाफट से रेडी कर ले। तो आज मैंने ऐसी वाली साड़ी पहनी थी क्योंकि पूजा करना था, तो ऐसी वाली साड़ी पहने थे। उसके बाद अब मैं यहाँ पे पालक काटने लगी थी पालक पनीर बनाने के लिए, कि जल्दी जल्दी से पालक पनीर जो है वो रेडी कर देती हूँ, क्योंकि पतिदेव का लेट हो रहा था। और होता नहीं, पूजा पाठ करने में थोड़ा सा लेट हो ही जाता है सारी चीज़ें करने में, और तुलसी जी की साफ़ सफाई सारी चीज़ें मुझे करना था, तो बहुत ज़्यादा समय लग गया था। तो यहाँ जल्दी जल्दी से मैं पालक काट रही थी कि पालक पनीर फटाफट से रेडी कर दूँ। पालक पनीर बनाने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, लेकिन इसकी कटिंग करने में और साग को धोने में, क्योंकि साग में क्या होता है ना, बालू मिट्टी के सारी चीज़ें रहता है, तो कम से कम 4-5 पानी से ना इसको धोया जाता है अच्छे से। तो इसी वजह से थोड़ा-सा साग बनाने में समय लगता है। मुझे साग बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। मेरा ना फ़ेवरेट है ये साग। अभी ठंडा का मौसम आया ना, तो बथुए का साग और पता नहीं क्या-क्या, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मुझे ना साग बहुत अच्छा लगता है। मैं बाल को खोली हुई थी ना, मुझे कोई काम नहीं हो पा रहा था, तो मैंने अभी बालों को जूड़ा कर लिया है और फटाफट से आ गई हूँ कि पहले किचन में जो भी मैंने सब्ज़ी काटी थी उसको मैं साइड कर रही हूँ। साथ में मैं पालक को कुकर में डाल दी हूँ, धो धा के, कि अच्छे से बॉईल हो जाएगा। तब तक मैं अपना मसाला वसाला जो है वो सारी चीज़ें मैं रेडी कर लूँगी, क्योंकि हस्बैंड को ना जब ऑफिस जाना होता है ना, तो वो मतलब एकदम से परेशान हो जाते हैं, जल्दी करो। मेरा छोटा वाला बाबू को देख सकते हैं, जब मैं किचन में काम करूँ ये ना रहे, हो ही नहीं सकता। तो अभी मैं साथ सौम्या को बोल रही थी कि बाबू थोड़ा सा बाबू को ले जाइए। यहाँ पे रिशांक आके ले गया, क्योंकि बच्चे इतना परेशान करते हैं ना, काम करते हैं। हालांकि अभी सौम्या आ गई है, तो थोड़ा बहुत सा सौम्या मेरी हेल्प कर देती है सारी चीज़ों में, कि बाबू को पकड़ लेती है, बाबू के साथ खेलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने बताया तो कि बेटी घर की रौनक होती है। और मुझे, आप सबको पता ही है कि जब मैं सेकंड बेबी कर रही थी, तो मुझे बेटी का बहुत शौक़ था, बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मुझे भी भगवान एक बेटी दे। लेकिन जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। भगवान ने मुझे फिर से दोबारा बेटा ही दे दिया था, तो कोई बात नहीं है, जो मेरे नसीब में था वो मुझे मिला है। लेकिन हाँ, अभी बिटिया रानी आई है तो बहुत अच्छा लग रहा है घर में। और कहते नहीं, बेटी का जो कमी था ना, वो लग रहा है कि हाँ, पूरा हो रहा है बेटी का कमी। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो बस अभी मसाले की तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने घी और सरसों तेल डाल दी थी, घी और सरसों तेल, उसके बाद तेज़पत्ता, सरसों, ये अच्छे से तड़क जाएगा तो मसाले में जो भी पीसी थी वो सारे मसाले इसमें डाल दूँगी। मसाले में डाली थी टमाटर, लहसुन, धनिया, हरी मिर्च, प्याज, ये सारी चीज़ें, जीरा और इस टमाटर, और इसको अच्छे से भून लेंगे। भुनने के बाद जो भी हमारे ड्राई मसाले हैं, नमक है, उन सबको ऐड करके मसाले को अच्छे से पकाएंगे। और फिर जो हमने बॉईल किया है पालक, उसको हम मिक्सर में पीस लेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, बिना पीसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पीस ली थी। और पीसने के बाद मैं सारा जो भी पालक था वो इसमें डाल दी हूँ। और ये जब अच्छे से फ्राई, मतलब कि बन जाएगा, भुन जाएगा, तो इसमें ना हम पनीर ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से पालक पनीर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो पता है, खाना वाना खा के ना मैं ना सो गई थी, और गाइस सच में मन ही नहीं कर रहा है मेरा ना, इतना थकावट हो जाता ना, क्योंकि ससुराल में भी गई तो थोड़ा सा भी आराम से रही नहीं, पूजा पाठ। उसके बाद मायके गई, मायके से आना, फिर ननद के यहाँ गई, तो बहुत मेरा आना जाना हो गया। साथ में 12 घंटा का ट्रैवलिंग, 6 घंटा जाना, 6 घंटा आना, तो बहुत मुश्किल हुआ मेरे लिए। और इतना थक जा रही हूँ ना मैं, कि काम करने के बाद जब भी मैं लेट रही हूँ ना, तो मेरा ये भी मन नहीं कर रहा कि मैं वीडियोज़ एडिटिंग कर लूँ, कुछ कर लूँ। बहुत, मतलब कहते नहीं, कैसे मैं अपने आप को करती हूँ कि नहीं, मुझे एडिटिंग करना है, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है वीडियो। तो
बहुत सारा सब बनाया। तो अभी खा पालक पनीर बनाई और उसके बाद सब बच्चों के साथ मिलके मैं खा ली थी। सौम्या, रिशांक, मैं तीनों मिलके खा लिए थे बैठ कर। और उसके बाद ना पता मैं सो गई, मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, इतनी नींद आ रही थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी, उठी बहुत हिम्मत करके कि नहीं बेड वेड ठीक कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गई थी कि अपना बेड ठीक करके थोड़ा सा ये ठीक कर लूँ, क्योंकि दूसरे वाले रूम में तो सब कुछ ठीक ही रहता है, क्योंकि उसमें तो हम लोग उतना सोते नहीं है ना, तो सब ठीक ही रहता है। इसमें क्या बच्चे लोग खेलते हैं, सोते हैं, तो यही रूम थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इस रूम को मैं अच्छे से ठीक कर लेती हूँ, फिर बेड वेड भी ठीक कर लेते हैं। और यहाँ पे सौम्या को देख सकते हैं, बाबू को खिला रही थी वो तो। और बाबू क्या करता है ना, सौम्या के हाथ से खा भी लेता है। पता है ससुराल में थी ना, तो बाबू किसी के पास नहीं जा रहा था, सिर्फ मेरे पास रह रहा था, सौम्या के पास भी वहाँ पे नहीं जाता था। लेकिन अभी जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं ना, तब से बाबू ना सौम्या के पास भी जाता है, उसके साथ खेलता है। अभी देख सकते हैं तीनों बच्चे ना एक साथ खेल रहे हैं, खिला रहे एक दूसरे को तो तीनों का ना मन लग रहा है एकदम से। रिशांक भी एकदम से खुश है कि मम्मी दीदी आ गई है। दीदी तो बच्चे बच्चे के साथ ही खेलते कूदते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे मैं बेडशीट जो है उसको ठीक कर लेती हूँ, और उसके बाद आप लोगों के साथ मिलती हूँ, थोड़ी बहुत सी आप लोग के साथ बातें करेंगे गाइज़। और मेरा तो उधर ब्लॉग्स ठीक से जा ही नहीं पा रहा था, मैं खुद भी परेशान रहती हूँ। पता है जब मेरे चैनल्स पे ब्लॉग्स नहीं जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप लोग परेशान होते हैं, मैं खुद भी परेशान हो जाती हूँ कि मैं ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ। मुझे ना एक टेंशन सा खुद भी हो जाता है कि नहीं यार मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा लगता है, नहीं। और मैं ना एक अभी देख रही हूँ कि मैंने पर्पल कलर की साड़ी पहनी है, और मेरा ये पर्पल कलर का ही बेडशीट है। ये बेडशीट पतिदेव खरीद के लाए थे, और इससे पहले जो बेडशीट लगा हुआ था वो मैं दिवाली के टाइम पे ली थी। तो ये पतिदेव लाए हुए हैं बेडशीट, बहुत कम ही बेडशीट वो ख़रीदते हैं। मतलब ऐसे बेडशीट जो भी चीज़ें होता है मैं ही ज़्यादा करके ख़रीदती हूँ। चलिए मैं बेड वेड ठीक करके और उसके बाद आप लोग के साथ मिलती हूँ। और छोटा वाला बाबू को देख सकते हो, वो जब मुझे काम करते देखता है ना, तो उसका ऐसा मन होता है कि मैं भी आके काम करने लगूँ, डिस्टर्बेंस करूँ, ये सारी चीज़ें। तो चलिए मैं अभी ये सारी चीज़ें ठीक कर लेती हूँ, और उसके बाद आप लोग के साथ मिलती हूँ, थोड़ी बहुत सी बातें करती हूँ, अपने दिल की बातें आप तक डालती हूँ, और आपकी बातें भी सुनती हूँ। और आप लोग प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। और क्योंकि पता नहीं क्यों कमेंट बहुत ही कम आता है, मुझे खुद भी समझ में नहीं आता कि व्यूज़ तो आ जाते हैं पर कमेंट क्यों नहीं आता है। तो कमेंट्स किया कीजिए, वीडियोस को लाइक किया कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर किया कीजिए। अगर मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चलिए गाइस आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए एंड स्वस्थ रहिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी हो, आप लोग अच्छे होंगे गाइस। इतना नींद आ रहा ना हमको कि आपको क्या ही बताए। मेरा ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि मैं कहीं से आती जाती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगता है। मेरी आँखें ही नहीं खुलती कि मैं कोई भी काम करूँ। बहुत मुश्किल से मैंने अभी बेड ठीक किया, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। बाबू भी सोया हुआ था तो वो उठ गया है, तो सौम्या उनको खिला रही थी। बोली मामी लाइए हम खिला देते हैं, आप अपना काम कर लीजिए। तो सौम्या बाबू को खिला रही थी, तो आँख खोलने का मन नहीं करता। लंच करने के बाद तो और भी मतलब बिल्कुल मन ही नहीं करता कि कोई भी काम करूँ। मैं जब साड़ी चेंज करूँगी, साड़ी चेंज करके सूट या नाइटी देखती हूँ, कुछ भी पहन लेती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करती हूँ। मुझे नहीं पता कितना बड़ा ब्लॉग बना है, कितना छोटा ब्लॉग बना है, बट अब मेरी हिम्मत नहीं कर रही है ब्लॉग बनाने का। मैं बस रंजना का वेट कर रही हूँ, रंजना आ जाए। रंजना आके बर्तन धो देगी, और थोड़ा सा मैं अपनी पैर की मालिश भी करवाऊँगी कि पैर मेरा काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ गया है, क्योंकि 6 घंटा ट्रैवलिंग में लगता है, जाना आना 12 घंटा लगता है। इस बीच में ससुराल गई, मायके गई, ननद की यहाँ गई, तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मेरा बॉडी अंदर से काम नहीं कर रहा है। चलिए आप लोग साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल यूट्यूब। गाइस बाय बाय, टेक केयर।